Hi friends, we are going to solving these questions. Question देखो. The extension of an elastic string varies directly as the weight hung on it. Okay? देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आपका इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है. इलास्टिक स्ट्रिंग है मतलब इलास्टिक मतलब आगे आप समझिएगा कि उस पर जब वेट रखा जा रहा है उस रस्सी पे तो वह का उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है. जैसे ही आप वेट को हटाओगे फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को वो अचीव कर लेगा. देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है. सपोज समझो कि यह आपका, ठीक है, यह सपोर्टर है, इसमें सपोर्ट, इसमें हम एक रस्सी को बांध देते हैं, ठीक है. एक रस्सी को बांध देते हैं और इस रस्सी में हमने एक वेट को, एक मास को हमने लटका दिया, ठीक है. इस रस्सी में जब हमने मास लटका रहे थे, देखो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है. अब पहले आप यहाँ तक मैंने बता रहा हूँ कि एक आपका एक रस्सी है, रोप है या स्ट्रिंग कहो. स्ट्रिंग मीन्स रस्सी, रोप कुछ भी कहो सकते, ठीक है. जब इस रस्सी में मास लटकाया जा रहा है तो जितना मास इस रस्सी पर लटकाया जा रहा है उतना ही डिफ्लेक्शन इसमें क्या होता है. आपको क्या करें कि जो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब उसमें खिंचाव हो रहा है, ठीक है. उसके डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है. वो डिफॉर्म होता है और ज़्यादा वो फैल रहा है, ठीक है. अब जैसे ही अब मास को हटा देंगे फिर अपने ये जो स्ट्रिंग है, ये रोप जो है, ये रस्सी जो है, अपने जो भी इसका ओरिजिनल लेंथ है वो अपने ओरिजिनल लेंथ को अचीव कर लेगा. उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, हम लोग उसे इलास्टिक कहते हैं, ठीक है. उसे और कुछ नहीं, इलास्टिक मतलब यही समझना कि जितना आप इस रस्सी पे मास या वेट लगाओगे, जितना उसमें मास रखोगे, इस लोड बांधोगे, उतना ही इसमें एक्सटेंशन आएगी, मतलब उतना ही लंबा होता जाएगा आपका स्ट्रिंग या रोप, ठीक है. और जैसे ही आप हटा दोगे फिर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को अचीव कर लेगा, ठीक है. उसी का मतलब होता है इलास्टिक होता है. स्ट्रिंग मीन्स डायरेक्टली जितना आप वेट रख रहे हैं उसमें उतने ही ज़्यादा एक्सटेंशन हो रही है, मीन्स उतना ज़्यादा उसमें डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है. तो क्वेश्चन कर रहा है इफ अ वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हम इस रस्सी पे जो था अगर 2 पॉइंट देखो कहाँ था, अगर 150 मतलब 150 ग्राम का वेट इस पे रखते हैं, इस रस्सी से लटकाते हैं. अगर हैंगमिस होता है, क्या होला, लटकाना होता है. जब इस रस्सी से हम 150 ग्राम का वेट लटकाते हैं तो इस रस्सी में एक्सटेंशन आती है. कितना आती है तो समझो ये आपका एक्सटेंशन है, ठीक है. एक्सटेंशन यहाँ तक हुआ, इसमें एक्सटेंशन आता है 2.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, मतलब वो 2.8 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है, ठीक है. अगर कह रहा है कि फिर देखो तो व्हाट वेट वुड बी प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर. कह रहा है इस रस्सी पे हम कितना वेट रखें कि इसमें एक्सटेंशन जो है कितना मिल सके. मान लो कि एक्सटेंशन जो है ये कितना है आपका 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है. समझ गए. देखो एक बार और समझ जाओ क्वेश्चन क्या कर रहा है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका एक रोप है, एक रस्सी है, वह इलास्टिक है, ठीक है. इलास्टिक मतलब जितना वेट इस पर रखोगे उतनी ज़्यादा इसमें इलोंगेशन होगा, मतलब उतने ज़्यादा ये रस्सी लंबड़ेगा. जैसे रबड़ होता है, रबड़ को जितना खींचोगे उतना रबड़ जिसमें छोड़ेगे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो पहुंच जाएगा, ठीक है. तो जैसे ही हम इस रस्सी से 150 ग्राम का वेट या मास से या कोई चीज़ को बांधे, जिसका वेट जो है 150 ग्राम है, आप सिंपल भाषा में समझो, तो उसमें जो एक्सटेंशन आ रही है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो 2.8 सेंटीमीटर का आ रहा है, ठीक है. अगर तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस रस्सी से जो था, इस स्ट्रिंग से हम कितना वेट को लटकाएं ताकि जो है उसमें एक्सटेंशन जो है, उसमें खिंचाव जो है आपका कितना आ जाए 19.6 सेंटीमीटर का आए. ओके. तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपली इसे रफ में समझा रहे हैं, उसके बाद देन आप उसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या बतानी है, वेट बतानी है. क्या बतानी है, वेट. तो आप देखो, तो आप यहाँ इक्वल दे दो, ठीक है. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. कितनों भी कितनों भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है. इक्वल दे दिया और जो फाइंड आउट करना है उसको फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपको फर्स्ट जो आपने जो लाइन पढ़ा था उसमें देखो आपको निकालना है, क्या वेट निकालना है. तो वेट क्या लिखा है, 150 ग्राम लिखा है, तो इसको 150 ग्राम लिखो. अब देखो
150 ग्राम जो है, जब इस पे 150 ग्राम का वेट हम इसमें हैंग कर रहे हैं, लटका रहे हैं, तो इसमें इस रस्सी में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है कि इसमें कितने एक्सटेंशन आ रही है, तो इलोंगेशन आ रही है कितना आपका जो आ रहा है कितना, तो आपका जो आ रहा है 2.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 2.8 सेंटीमीटर का उसमें एक्सटेंशन आ रही है, ठीक है। कुछ पल के लिए समझो, ये ज़्यादा के लिए दिया है कि नहीं, 2.8 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंशन हो रही है जब हम उस पर 150 ग्राम का मास रख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो अब आपको क्या करनी है, 1 सेंटीमीटर के लिए, अब 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मास उस पर रखा जाएगा, कितना मास लटकाया जाएगा, ठीक है। समझो कि अगर हमको 1 सेंटीमीटर जो होता है इसमें इलोंगेशन चाहिए, अगर हम चाहते नहीं हमको एक सेंटीमीटर ही इलोंगेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए तो कितना इस पर मास रखना पड़ेगा, कितना मास लटकाएंगे ताकि हमको 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन मिल सके। तो सिंपली देखो, ज़्यादा के लिए दिया है 2.8 सेंटीमीटर इलोंगेशन मिल रहा है जब आप 150 ग्राम मास रख रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर की क्या करोगे, जब ज़्यादा के लिए दिया है और 1 के लिए फाइंड आउट करना हो तो मैंने आपको बताया सिंपली आप डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड इस 2.8 आपका यहाँ चलाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या हुआ, ग्राम में निकल गया। मीन्स कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए आपको इतना मास हैंग करना पड़ेगा इस रस्सी से, इस रोप से, ये इस स्ट्रिंग से, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए आपको इतना मास रखना पड़ेगा। तो अगर आपको 19.6 सेंटीमीटर इलोंगेशन चाहिए तो आप कितना इस रस्सी से कितना मास जो होता है हैंग कराओगे, कितना मास लटकाओगे, तो 1 के लिए इतना और ज़्यादा के लिए जाओगे तो आप सिंपली जाते हो कि मल्टीप्लाई होता है, 1 के लिए कोई चीज़ दिया हो और ज़्यादा के लिए पूछे तो मल्टीप्लाई, जैसे 1 रुपया में 4 पेन मिल रहे हैं तो 4 पेन कितना मिलेगा, तो आपको 1 रुपये में 4 पेन, तो 4 पेन कितना मिलेगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरह से 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए आपको इतना मास इस रस्सी से लटकानी पड़ रही है, तो 19.6 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए उसमें तो कितना मास लटकाओगे, सिंपली 150/2.8 इंटू 19.6, ओके। तो देखो ये डेसिमल आपका, ये डेसिमल नीचे है तो इसका डेसिमल हटाओगे, इसके बदले ऊपर 1 जाएगा और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है देन ऊपर एक 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले नीचे जो ऊपर होगा डेसिमल तो नीचे आपका आएगा, तो 1 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1 है देन एक 0, ठीक है। तो देखो यह 0 से यह 0 कैंसिल हो गया। अब देखो तो यह 28 है, 14 से कट देगा, 14 दूना 28 और इसे 14 से कटते हो तो 14 के कम 14, 14 एकम 14 बचा कितना, 14, 5 बचा तो 5 एक 6 56, 14 चौका 56 हो गया। फिर इसे 2 से काटते हो तो 7 बार में कैंसिल हो जाती है। एंड देन 150 इंटू 7 कितना हुआ, तो देखो 15 सतह कितना होता है, 15 सतह आपका 105 होता है ना, 105 और एक 0 है देन 0 इतना ग्राम। मतलब अब समझो कि अगर 19.6 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन मतलब उससे नहीं रबड़ खींचते हो तो जो फैलाव होता है उसी को एक्सटेंशन कहते हैं, तो 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए आपको कितना उसमें मास लटकानी पड़ेगी, आपको 1050 ग्राम। अगर देखो किताब में कहीं किलो अगर केजी में लिखा हो तो किलो में लिख सकते हो, कैसे इसको किलो में लिखोगे, तो देखो इसको सिंपली जो होता है 1050 को आप 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो मीन्स देखो ये आपका 0 कितना है, 0 कितना है 3 0 है, तो मीन्स अगर आप इसे डेसिमल में करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो देखो डेसिमल में जाओ तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, मतलब आगे से पीछे तरफ कितना डिजिट, कितना 0 है 3, तो 1 2 3, मतलब आपका डेसिमल यहाँ आएगा, तो मीन्स 1.050 मीन्स आप इतना केजी हुआ। और इसे और एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है तो मीन्स आपका होगा 1 kg और 50 ग्राम होगा। मतलब 19.6 सेंटीमीटर इलोंगेशन के लिए आपको 1 kg 50 ग्राम का वेट को लटकानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो देखो लिखोगे कि वेट डेट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन, मतलब जो वेट जो मास
प्रोड्यूस करता है एक्सटेंशन, उस रस्सी में एक्सटेंशन ऑफ 2.8 का, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर का। मतलब बता रहा हूँ, वेट बताओ कि जो आपको 2.8 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस करता है, उसका वेट कितना के बराबर है, आपका जो है 150 ग्राम के बराबर है, ठीक है, 150 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो देखो, अब देखो इस शॉर्ट, देखो इसका मतलब हम लिख रहे हैं वेट दैट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए क्या करोगे, आप 2.8 सेंटीमीटर दिया है, आपको इतना मास वेट लटकानी पड़ेगी, तो 1 सेंटीमीटर का ज़्यादा के लिए दिया है, एक के लिए निकालने का सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। देन देखो, वेट दैट प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ कितना के लिए 19.6 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के लिए आपको इतना मास चाहिए, इतना मास को हैंग करना पड़ेगा, तो 19.6 सेंटीमीटर के लिए कितना मास, इस मास को हैंग करना पड़ेगा, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, 150/2.8 है, इसमें 19.6 सेंटीमीटर से, ठीक है। देन आप जब इसे कैंसिल करोगे तो आपको कितना आएगा, 1050 ग्राम, मीन सिंपली आएगा 1 kg एंड 50 ग्राम। मैंने आपको इस सॉल्यूशन आपको ओवर वो कर दिया है, मतलब यहाँ पे ऊपर जो भी सॉल्यूशन इसको मैंने कर दिया, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।